नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम पहुंचाने के लिए जोर शोर से लगे होंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मेथड को जानना आपको बहुत ज़रूरी है और इसमें किस गलती से बचना है एग्ज़ाम में, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में उन गलतियों को ना दोहराएं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव आप पर ज़्यादा पड़ पाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन से किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, और नॉर्मलाइजेशन के प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले एक सूचना है कि हमारे चैनल पर लाइव टेस्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चलाया जाता है और 24 लेक्चर हो चुका है लाइव टेस्ट का। उसका पीडीएफ हम लोग को देना था, हमने कहा था कि 1000 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा हम लोग दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर हम लोग टेस्ट 8 तक का डाल चुके हैं और कल शाम तक सारे पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, अभी तक जितना डाल दिया गया है, और कल अभी बाकी भी डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये 1000 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना हम लोग ग्रांटेड करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका 70% के आसपास इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास पीडीएफ रहेगा, एग्जाम दे के आएंगे तो मिला लीजिएगा और लिख लीजिए। आज कॉपी पर हमने बताया था, तो आप उसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। इस पीडीएफ को आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात उठता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि देखिए, आपके विज्ञापन में भी लिखा है, इस कॉलम को आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि विज्ञापित पद में यदि एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराए जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन मेथड का प्रयोग होगा। देखिए, ये 3rd नंबर पर लिखा है, विज्ञापन देख लीजिएगा। तब सवाल उठता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस मेथड से होगा। तो यहाँ आपको दिया हुआ है एक रूल, और इसका मैं वीडियो में वैकेंसी आया था तभी बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा आप वहाँ से कि कैसे होता है। हालांकि वो देखना जरूरी नहीं है, जानना ये जरूरी है कि क्या करना है, आपको क्यों बच सकते हैं। तो पहला नंबर सवाल उठता है क्या कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये जान लीजिए कि हाँ, कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अर्थात नॉर्मलाइजेशन उसे कहते हैं कि अगर कई शिफ्टों में एग्जाम होगा तो हर शिफ्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन अगर इक्विवेलेंट नहीं पूछा जा सकता है, कोई एरर रह जाता है। इसलिए एरर रह जाता है कि कोई व्यक्ति एक ही सेम लेवल का नहीं बना सकता है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा 19-20 जरूर होता है। तो थोड़ा बड़ा 19-20 होता है तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट तब होता है जब ज़्यादा डिफ़िकल्टी में अंतर हो जाता है, यानी क्वेश्चन कोई शिफ्ट का बहुत आसान हो जाए, किसी शिफ्ट का बहुत टफ हो जाए, तब उन लड़कों को घाटा हो जाता है जो पढ़ने में अच्छे हैं। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे लड़कों को अगर इजी शिफ्ट में पड़ गया तो उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है, वो बाहर हो जाते हैं। अभी तक यही हुआ है, जैसे अभी हाल ही का उदाहरण है CGL SSC में। किसी शिफ्ट में इतना क्वेश्चन इजी था कि 200 में 200 किसी लड़के ने किया, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद करते हैं कि ऐसा यहाँ डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को। इस पर ऑलरेडी हंगामा हो चुका है, तो जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके ध्यान में भी बात जरूर गई होगी कि ऐसा ना हो। तो यहाँ भी उम्मीद जताई जा रही है कि क्वेश्चन के लेवल इक्वल रहे हर शिफ्ट का। लेकिन अब सवाल उठता है कि 8 शिफ्ट में एग्जाम जब होना है नॉर्मलाइजेशन होगा ही, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा। अर्थात आपको देखिए, प्री माइंड नहीं जाना है एग्जाम में कि हमको इतना क्वेश्चन करना है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर की बात करते हैं तो 20 नंबर क्वालिफाई है। लेकिन अगर आपको एकदम सही 19 भी लगता है, अगर क्वेश्चन टफ है, ठीक है, तो आप कंप्यूटर में हालांकि रिस्क मत लें, 20 का बनाने का प्रयास करें। बाकी चीज़ों में क्या करना है, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लेना है। इसलिए कि देखिए, मान लीजिए जिसे एग्जाम्पल पर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट की लेते हैं, तो कोई ये माना जाता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट है तो 300 रन क्या है, इंटरनेशनल स्तर पर एक अच्छा टारगेट माना जाता है। तो उसी तरह यहाँ ये माना जाता है कि अगर आप 70% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 140, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे क्रिकेट माना जाता है कि 300 रन बन गया है तो मतलब कि चांसेस ज़्यादा है जीतने का, तो यहाँ भी उसी तरह है। लेकिन लड़के फ्री माइंडेड जाते हैं, तो आपको फ्री माइंडेड नहीं जाना है, क्योंकि क्रिकेट में जिस तरह से पिच क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहाँ 150 पे ही ऑल आउट हो जाता है, उसी तरह। और क्वेश्चन लेवल टफ है आपका, अब आप प्री माइंड कर रहे हैं कि हाँ भाई हम 140 बनाना है, तो फिर आपको गड़बड़ हो सकता है। तो आप प्री माइंड होकर ना जाएं कि 140 हमको बनाना ही है। क्वेश्चन वहाँ जाने पर डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन आपको 100 ही आ रहा है तो ये आप समझ जाइए कि आपका शिफ्ट जो है टफ है,
आपको नहीं आ रहा है तो मतलब कि और लोगों को भी नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ ज़बरदस्ती ना बनाएं, वहाँ उतना ही क्वेश्चन हल करें जितना आपको आता है, जितना आप सही सही बना रहे हैं, ज़बरदस्ती बनाने का प्रयास न करें। अब इजी शिफ्ट की बात है तो इजी शिफ्ट में हो सकता है कि आप 2 घंटे में ही बना लें 3 घंटे का पेपर, तो 1 घंटे अपना समय बर्बाद ना करें, 1 घंटा में आप पुनः उसको प्रयास करें कि जहाँ गलती कहीं हुआ होगा, इजी क्वेश्चन ज़्यादा गलती हो जाता है, तो अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि इजी क्वेश्चन गलत ना हो, तो फिर से उसको पूरा आप देखने का प्रयास करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और खासकर टेक्निकल में एक चीज़ बात का और ध्यान रखना है इलेक्ट्रीशियन में कि चारों ऑप्शन जरूर पढ़े आंसर देने के पहले, क्योंकि टेक्निकल में क्या होता है कि बहुत लड़के रट के जाते हैं, जो क्वेश्चन जहाँ ट्विस्ट किया जाता है तो वो रटने वाले को समझता है क्वेश्चन जो सेट करता है। हमारा पीडीएफ देखिएगा तो उसमें मैंने ऐसा किया भी है, खासकर इसीलिए इस पर्पज से आपको क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें ट्विस्ट किया है ताकि लड़के रटे हुए जो लड़के होंगे वो वहाँ गलत करेंगे। तो चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें आप एग्जाम में, तभी आप अपना आंसर दें, और ज़बरदस्ती प्री माइंडेड ना जाए कि 140 बनाना ही है, वहाँ आप जितना सही आ रहा है उतना ही बनाएं, क्योंकि ऐसा होगा कि हो सकता है कि टफ पेपर आपका पड़े और 140 आप बनाने के प्रयास करेंगे तो ज़्यादा निगेटिव जाएगा और बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर टफ पेपर है तो आप कम ही बनाएंगे तो जनरलाइजेशन में आपको लाभ मिल जाएगा और आप का स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो आप प्री माइंडेड ना जाए, इस बात को ध्यान रखना है। और जिसका इजी शिफ्ट में होगा उसको अपनी गलतियों पर सुधार रखना है कि बहुत ज़्यादा बनाएंगे आप, लेकिन गलती अपना बहुत सुधार कर रखेंगे कि आपका अगर बहुत 140 आ रहा है, 150 आ रहा है, ठीक है आप बनाएं, लेकिन देख ये बात केयर रखेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन में गलती होने का चांस रहता है, तो आप एक बार चेक करेंगे, आपके पास समय अगर बचता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि उन लड़कों को थोड़ा सा नुकसान होता है जहाँ इजी पेपर आता है, तो ये तो कुछ परसेंटेज भाग का है, लेकिन भाग भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो आप मेहनत करिए और हम लोग की शुभकामनाएं साथ है आपके, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग अपने चैनल पर हर चीज़ डालने का प्रयास करेंगे। तो कंप्यूटर का भी आज एक वीडियो डाला गया है डिफरेंस का MS वर्ड और राइटर में, तो उनसे 7-8-10 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप सिर्फ वीडियो नहीं देखोगे तो जरूर देख लीजिएगा। और आज रात में भी कंप्यूटर का कुछ वीडियो डाला जाएगा, जो हम लोग वो वीडियो डालेंगे जहाँ से प्रश्न ज़्यादा कवर हो, कम मेहनत में आपको, ये हमारा प्रयास रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।